हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 8.3 का हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा? cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a, ठीक है, इक्वल टू कोसेक a प्लस कॉट ए। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें यूज़ करनी है ये वाली आइडेंटिटी, तो हम याद रखेंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, मैं आपको तब से बोल रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आएगा इसको साइन कॉस में चेंज कर लेना। इसमें तो साइन कॉस में ही है, अभी मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा, तो मैं इसके राइट साइड में देखूंगा। मतलब LHS में क्या लिखा है, एक बार मैं वो चेक कर लेता हूँ। LHS में लिखा है कि इसे बनाना है कॉस और कॉट में, सॉरी कोसेक और कॉट में। किसी चीज़ को कोसेक में कैसे बनाऊँगा? जब मैं उसको साइन से डिवाइड कर दूंगा, है ना। अगर मैं इसको इस वाली टर्म को साइन से डिवाइड करूंगा तो मेरा कोसेक बन जाएगा? नहीं बनेगा, बना जाएगा। बट अगर 1 के नीचे में साइन आ जाएगा तो मेरा कोसेक बन जाएगा। और कॉट कैसे बनेगा? जब मैं कॉस को साइन से डिवाइड करूंगा तो मेरा कॉट भी बन जाएगा। इट मीन मुझे इस पूरी की पूरी LHS को क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे? बाय साइन ए से, ठीक है। अब करते हैं आगे सॉल्व। ये क्वेश्चन देख देख के कर करके ही आएंगे, ठीक है, एकदम ऐसे नहीं आएंगे। पेपर में जाओगे ब्लैंक हो जाओगे। तो cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, नीचे भी सेम लिख देंगे। cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब इस सॉल्व करके क्या आएगा, देखो बताता हूँ। इसको करेंगे तो आएगा कॉट 1 और कोसेक, लिख देते हैं कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए, ठीक है। नीचे भी सेम आ जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। इतना क्वेश्चन हमारा आ गया, इतना हमें समझ चीज़ें आ गई है। अब आगे क्या करना है वो बताता हूँ। अब हमको एक आइडेंटिटी बताई थी कि वो यूज़ करनी है। एक बार मैं इसको और रीअरेंज कर देता हूँ, ठीक है। कैसे कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, नीचे लिख सकता हूँ कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। मैं ये लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है मैं आपको वो बताता हूँ। जो ऊपर वाला 1 है इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। किस में? एक आइडेंटिटी आपको ऊपर भी बताई थी, वही लिख देता हूँ फिर से। ये लिखी हुई है, यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? 1 की वैल्यू। तो क्या होगी? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये कहाँ से आया? यहाँ से आया। इसमें मैं पुट कर दूंगा ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो अभी क्या बनेगा? कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, माइनस ब्रैकेट कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन नीचे वाला सेम आ जाएगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब क्या, हमने इतना तो कर लिया। अब एक और लगा देंगे फॉर्मूला। कौन सा? जो मैं बहुत देर से आपके लिए बार बार लिख रहा हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो चलो लगा लेते हैं ये भी फॉर्मूला हम। तो लिख देते हैं, आगे वाला तो सेम ही आएगा, माइनस ब्रैकेट कॉस ए माइनस कॉट ए, दूसरा आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, अपॉन सेम चीज़ चलेगी, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। क्या इतना आ गया? इतना आ गया। अब क्या, अब आगे फर्दर इसको क्या करेंगे? अब आप वो बताओ, थोड़ा सोचो और बताओ क्या कर सकते हैं इसमें आगे। समझ आया? कुछ नहीं आया? मैं बताता हूँ। देखो,
ये वाली टर्म कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये वाली टर्म कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो मैं पूरा ही कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा? एक तो ये हट गया तो इसकी जगह 1 आ गया। क्या कह रहा हूँ, ये हट गया ना, ये पूरा कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा? 1 माइनस क्या बचा? कॉसेक ए माइनस का प्लस हो जाएगा हमारा कॉट ए। ये कैसे प्लस हो गया? क्योंकि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है मैंने, अपॉन नीचे जो सेम लिखा था लिख देंगे, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो एक चीज़, अगर आपको समझ आता है, ये पॉजिटिव 1 है, ये पॉजिटिव 1 है, माइनस कोसेक प्लस कॉट ए, मतलब ये पूरी चीज़ एक ही है, तो ये कट गई, कैंसिल आउट हो गई। अब हमारा आंसर क्या आ गया? एट द एंड जो हमें चाहिए था, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, यही चाहिए था। अच्छा, आगे इसमें कोसेक लिखा है तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे? हम इसको लिख देंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए। ईजी था क्वेश्चन, कुछ नहीं था। हमने क्या करा? सबसे पहले हमने इसको साइन कॉस में तो दे ही रखा था, हमें कोसेक और कॉट में चाहिए था, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या करा? सबसे पहले मैंने इसको साइन से डिवाइड कर दिया। यहाँ से हमने कोसेक बनाया, यहाँ से हमने कॉट बनाया, एक 1 हमारे साथ चल रहा था, बस अब मुझे 1 को हटाना था, ठीक है। तो मैंने लिखा, उसके बाद मैंने एक फॉर्मूला लगाया। 1 पे क्या लग सकता है? कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू 1। मैंने फॉर्मूला पुट करा, ये आ गया। फिर एक और हमने फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो वहाँ पे ये लगा दिया। उसके बाद हमने एक कॉमन ले लिया दोनों में से, इसमें भी था और इसमें भी था, तो एक कॉमन आ गया। इसकी खाली जगह पे हमने 1 लिख दिया, माइनस का साइन चेंज करके ये लिख दिया, मतलब ये माइनस और ये वाला प्लस हो जाएगा। और नीचे हमें सेम दे रखा था, वो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है ये आपके मतलब बुक में, तो आप इनको अच्छी तरह कर लेना, ठीक है। अगला पार्ट करते हैं, पार्ट 6। क्या करना है इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे। 1 प्लस साइन है अंडर रूट 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है। हमें क्या बनाना है? सेकेंड एन। ईजी है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है। सबसे पहले मैं इसको क्या कर रहा हूँ? मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सेम चीज़। क्या? 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है, यही चीज़ कर दी मैंने। बस नीचे वाले का उल्टा मैंने ऊपर लगा दिया, ठीक है। इतनी सी चीज़ तो करी है, कुछ नई चीज़ तो मैंने नहीं करी है ना। तो इसको सॉल्व करते ऊपर क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा आपको। अब तक मैंने आपके लिए बहुत बार लिख दिया है, चलो फिर से लिख देता हूँ। नीचे क्या हुआ? हाँ, ए प्लस बी, सॉरी, हाँ, ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गया, ठीक है। ऊपर क्या करा हमने? दोनों चीज़ सेम थी, उसका स्क्वायर बना दिया। आगे क्या करना है? अच्छा, एक और फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये और फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, क्योंकि दिख रहा है। वो कैसे दिख रहा है बताता हूँ आपको। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अंडर रूट, एक लाइन ये आ जाएगी हमारी, नीचे तो हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे आ गया? कॉस स्क्वायर ए कैसे आ गया? क्योंकि वो हमने यहाँ से ड्राइव कर लिया, ठीक है। उसके ऊपर क्या लिखूँगा? ऊपर मैं फॉर्मूला लगा दूँगा। कौन सा? सोचो जल्दी सोचो। कोई फॉर्मूला लगाऊंगा, चाहोगे तो आप लगा लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट उससे कुछ फ़ायदा मुझे दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे इस बार दोनों के दोनों स्क्वायर में मिल गए, मुझे सिर्फ स्क्वायर हटाना है। तो इस स्क्वायर से इसका कटा और ये वाला स्क्वायर कट गया, ठीक है। कैसे कट गया मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ। ये आ गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए। तो इससे ये कटा और इससे ये कटा, तो हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब क्या करना है मुझे? इनको 1 अपॉन कॉस ए कर देना है प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए कर देना है, सिंपल। तो 1 अपॉन कॉस ए के बदले लिख सकता हूँ मैं सेक ए, और इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं tan ए। हमें फाइंड क्या करना था? सेम करना था। तो हमारा यहाँ प्रूफ हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था।
इम्पोर्टेंट में भी। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। इसके बाद के जो हमारे 4 पार्ट बने हैं उसके लिए मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। क्यों मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ? ताकि आप 2 क्वेश्चन समझो, उसकी प्रैक्टिस करो, फिर 2 क्वेश्चन समझो, उसकी प्रैक्टिस करो, और पिछले वालों की भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी हैंड में स्पीड बनेगी लिखने की, कैसे हमें लिखना है। आपका दिमाग अपने आप सॉल्व करते हुए चलेगा, क्वेश्चन देख के समझता रहेगा, अच्छा यहाँ पे ये लगना है। जितनी ज़्यादा मैथ में प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू।